It's not a game, it's a rich thing. हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आर्किटेक्चर ओपिनियन। आप लोग के ही कमेंट पे और रिक्वेस्ट पे इस वीडियो को मैं अपलोड कर रहा हूँ और ये है आर्किटेक्ट्स के लिए थॉटफुल बिजनेस आइडियाज़। मतलब कि आर्किटेक्ट्स को इस वे में भी सोचना चाहिए, इनोवेटिव तरीक़ों से भी सोचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने आर्किटेक्चर कर लिया और सिर्फ बिल्डिंग के रिस्पेक्टिव में सोच रहे हैं। मान लीजिए कि आपने अगर आर्किटेक्चर के अंदर हार्मनी पढ़ रखा है, कलर बैलेंस पढ़ रखा है, सिमेट्री पढ़ रखी है, तो क्या ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग पे ही अप्लाई होती हैं? तो क्यों आप लोग सिर्फ बिल्डिंग को लेके सोचते हो कि हाँ, बिल्डिंग में हार्मनी देखनी है, बिल्डिंग में रिदम देखना है, बिल्डिंग में फ्लो देखना है, बिल्डिंग में जो है सिमेट्री देखनी है। सारी चीज़ों में होता है। ये टी शर्ट में है, जो खाना बनाता है शेफ़ जो है उसको कैसे प्रेजेंटेबल बनाना है उसमें है, ग्राफिक डिज़ाइनर जो होते हैं, प्रोडक्ट डिज़ाइनर जो होते हैं, इस वर्ल्ड में, सॉफ्टवेयर्स में, इस कंप्यूटर में इसका एस्थेटिक कैसा है, सब चीज़ में होता है। इसलिए तो हर जगह आर्किटेक्ट की एक फील्ड होती है, हर जगह एक आर्किटेक्ट होता ही है। बस हम लोग आर्किटेक्चर डिज़ाइनर हैं, हम लोग को एक लाइसेंस मिलता है बिल्डिंग खड़ी करने के लिए, बिल्डिंग का अप्रूवल दिलाने के लिए। ठीक है, तो हमें कभी भी किसी एक पर्सपेक्टिव में कुकून के अंदर बंद नहीं हो जाना चाहिए पढ़ाई करने के बाद। अब वीडियो के मेन कंटेंट पे आने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन देना आप लोग को ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना आप लोग आगे कंटेंट को रिलेट नहीं कर पाओगे। मान लो मैं उन 5-6 बिजनेस आइडिया को आप लोग को अगर बता भी दूं तो भी आप लोग रिलेट नहीं कर पाओगे, आप लोग को ऐसा लगेगा अरे ये क्या है। ठीक है, तो इसलिए ये वाली चीज़ देखना ज़रूरी है जो मैं आपको पहले बता रहा हूँ। सबसे पहले कुछ पॉइंट्स को क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले बिजनेस आइडिया को जानने से पहले ये समझ लो कि बिजनेस होता क्या है, क्योंकि बहुत लोगों के मन में एक बिजनेस को लेकर एक गलत एक इमेज बनी हुई है। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, बिजनेस बोलते किसे हैं? बिजनेस बोलते हैं वो चीज़ जिसमें कि अगर आपका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो तो भी वो बिजनेस जो है वो चलता रहे। मतलब एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कल को मान लो आपको कुछ भी हो जाए, ठीक है, और आप 1 महीने के लिए हॉस्पिटल में हो, या अगर आपको मान लो कुछ नहीं भी हो तो भी आपका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है उस बिजनेस में। ठीक है, और वो बिजनेस चलते रहना चाहिए। आप सो रहे हो तो भी वो बिजनेस चल रहा है, आप जग रहे हो, आप उस बिजनेस में नहीं जा रहे हो तो भी वो बिजनेस चल रहा है। इसे बोलते हैं बिजनेस करना और ऑटोमेटेड प्रोसेस में बिजनेस का होना। ठीक है, और हम जो बिजनेस देखते हैं या जिसे समझते हैं उसे बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब समझ लो। एम्प्लॉयड का मतलब सबसे पहले ये होता है कि मैं कहीं जाके नौकरी कर रहा हूं, मैं जॉब कर रहा हूं, मुझे पैसे दिए जा रहे हैं, मैं एक एम्प्लॉय हूं। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉय का मतलब ये हो जाता है कि मान लो जिसका वो फर्म है, जिसका वो आर्किटेक्चर फर्म है, वो अपना बिजनेस चला रहा है। ठीक है, उसने 5 लोगों को, 10 लोगों को, 20 लोगों को रख रखा है, लेकिन उसको भी उतना ही घंटा काम करना पड़ रहा है जितना वर्किंग आवर्स मेरा है। मान लो मैं 8 बजे जाता हूँ ऑफिस में, ठीक है, वो 10 बजे आ जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। मैं 4 बजे छुट्टी होती है मेरी, वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 बजे ले लेगा, लेकिन रोज़ उसको अपना इनपुट देना है। अगर वो क्लाइंट प्रोजेक्ट ही, अगर वो ओनर जो है वो प्रोजेक्ट नहीं लाएगा तो हम लोग भी बैठ के वहाँ पर क्या करेंगे? तो इसे बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। वो खुद को सैलरी दे रहा है, मतलब प्रॉफिट लेके खुद को सैलरी दे रहा है, बाद में हम एम्प्लॉय को सैलरी दे रहा है। तो वो खुद हो गया सेल्फ एम्प्लॉयड और हम हो गए एम्प्लॉयड। और बिजनेस जो होता है वो होता है ऑटोमेटेड प्रोसेस, मतलब बिजनेस खुद चलता रहेगा। कभी भी अंबानी को अगर आप देखोगे तो वो बिजनेस के अंदर नहीं है, रतन टाटा को देखोगे वो बिजनेस के अंदर नहीं है। ठीक है, बहुत बार तो उनको भी खुद नहीं पता होता कि बिजनेस में हो क्या रहा है, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता बिजनेस में। ठीक है, फिर इन्वेस्टर, इंडस्ट्रियलिस्ट, वो सब अलग चीज़ हो जाती है, उन पर बात नहीं कर रहे। मैं बस सबसे पहले आपको समझा रहा हूँ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब और बिजनेसमैन बनने का मतलब या बिजनेस चलाने का मतलब। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में हम बिजनेस आइडियाज़ की बात करने वाले हैं तो वो खुद से चलेंगी। ठीक है, वो चीज़ें समझना ज़रूरी है। आप लोग यहाँ पे समझोगे सेल्फ एम्प्लॉयड तरीके से, अरे हम तो है ही नहीं, अरे ये तो हमारा ही काम नहीं है, ये तो कोई भी कर सकता है, वो सारी चीज़ें, इसलिए मैंने क्लियर किया। लास्ट पॉइंट, वीडियो टिप देने से पहले एक ही बात बोलूँगा और वो ये, डिग्री करने के बाद अपने आप को डिग्री के जंजीर में मत बांधो। ठीक है, कि इंजीनियरिंग कर ली है अब इंजीनियरिंग के आजू बाजू ही घूमते रहोगे, नहीं। आपके लिए कभी भी स्किल्स जो आपको सिखाया गया है ना वो काम आता है, डिग्री काम नहीं आती। तो ये धारणा हटा दो कि मैंने इंजीनियरिंग कर रखी है और वो चाय बेच रहा है, उसने इंजीनियरिंग कर रखी है और वो गमला बेच रहा है। ठीक है, ये सब चीज़ें हटा दो। क्यों? क्योंकि ये नॉनसेंस चीज़ें हैं, ये ऐसे दिखाता है कि आप कितने अनमेच्योर हो, अभी भी आप मेंटली सिक हो। डिग्री को जो बोला जाता है ना, मीम में भी कभी कभार बोला जाता है कि अ पीस ऑफ पेपर है, एग्जैक्टली में डिग्री वही है, अ पीस ऑफ पेपर। बाकी जो काम आता है वो है नॉलेज। अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को, इसलिए छोटी मेंटलिटी मत रखना इस वीडियो को जो मैं बताने वाला हूं, क्योंकि ये इनोवेटिव तरीके हैं। और द थिंग इज कि इस पर मैंने वर्क किया है। इनमें से एक बिजनेस आइडिया पे मैं खुद वर्क करता हूं, वो डिस्क्लोज नहीं करूंगा, बट द थिंग इस पे मैं पर्सनली वर्क करता हूं। सेकंड थिंग, इस पे आप भी जा सकते हो, इनोवेटिव तरीका है, अपने कॉलेज से ही स्टार्ट कर सकते हो। अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट और मेन पार्ट अब स्टार्ट होता है इस वीडियो का। तो बिजनेस में कभी भी 2 तरीके से बिजनेस को टारगेट किया जाता है, ऑडियंस को टारगेट किया जाता है। या तो अब उनकी ज़रूरत को क्रिएट करो, मतलब उनको ऐसा महसूस करवाओ कि उनको ज़रूरत है उस चीज़ की। ठीक है, या तो वो करो, या फिर जहाँ पर लैक है, मान लो एक इंसान यहाँ खड़ा है और उसको ये सर्विस चाहिए और उसको नहीं मिल रही है, तो या तो आप उसको वो चीज़ पहुँचा दो, ठीक है, तो आपका बिजनेस चलेगा, या फिर उसको वो ज़रूरत महसूस करवाओ। जैसे कि किसी के माइंड में ये नहीं आया था कि मुझे कोको कोला की ज़रूरत है, ठीक है, लोगों के माइंड में आता है पानी की ज़रूरत है, किसी के माइंड में ये नहीं आता कोको कोला की ज़रूरत है, लेकिन कोको कोला की ज़रूरत क्रिएट करवाई गई।
ठीक है, कोका कोला को भी कोई हेल्दी चीज़ नहीं है लेकिन क्रिएट करवाई गई, तो वो अपना बिजनेस मॉडल ऐसे रन करते हैं, ज़रूरत क्रिएट करवा के। सेम चीज़ है। या फिर आप किसी को सर्विस पहुंचा दो जिसको ज़रूरत है, मान लो मुझे चाय चाहिए, ठीक है, मैं बैठा हुआ मुझे चाय चाहिए, अब आप मुझे ला के दे दोगे। अब आप जितने लोगों को ला के दे सकते हो उतने लोगों से आपको पैसे मिल जाएंगे। अब ये आपके ऊपर है, आप कितने ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो उस बिजनेस को लेके। सिंपल सा लॉजिक है, आप किसी को चाय चाहिए, आप पहुंचा दे रहे हो, आपको पैसे मिल जाएंगे। अगर आप एक को दे रहे हो आपको 1 रुपये मिलेंगे, अगर आप 1 करोड़ को दे रहे हो तो आपको 1 करोड़ रुपये मिलेंगे। ठीक है, इसे बिजनेस बोलते हैं।